सीताराम कलाम्बुजोमुदयनमानसं लीयते सीताराम गुणालीन शिवा यज्जीवया पीते सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिर्गम तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मरोपितवामभागं पाणो महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मार्ग तुम पद रज मोहा। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। शुक्र कर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी प्रदास महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियदास महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री रामनाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। विठ्ठल दास माथुर मुकुट भयो मानी मानरा। तिलक दाम सो प्रीत गुण ही गुण अंतर धारो। भक्तन को उत्कर्ष जन्म भर रसन सरल हृदय संतोष जहाँ तहाँ पर उपकारी। उत्सवे सुतदान कर्म कियो दुष्कर हरि गोविंद जय जय गोविंद हरि गोविंद जय जय
गिरा सदा आनंददा विठ्ठलदास माथुर मुकुट भयो अमानी प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री राधा गोस्वामी जी इस शब्द में परम भागवत परम रसिक श्री विठ्ठल दास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने संपूर्ण जीवन भक्तों के परम पावन चरित्र को गाया और जहाँ भक्त चरित्र का आश्रय होता है वहाँ व्यक्ति सरल होता है, उसके में से कपट हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। सारे अनर्थ की जड़ एक कपट है। कपट रहने से व्यक्ति भजन नहीं कर पाता है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कई बार कहा, अरे जियो तू कपट छोड़। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास सठताहि भजो। अपने मन को कह रहे हैं, अरे सठ क्यों कपट कर रहा है तू ठाकुर जी से, क्यों भजन नहीं करता। तुलसीदास सठ ताहि भजो छाड़ कपट कपट से भजन नहीं होता है और भक्तों के चरित्र श्रवण करने से कपट निकल जाता है। इसलिए आपने पूरे जीवन भक्तों के परम पावन चरित्रों को गाया तो कहते हैं सरल हृदय संतोष। दो चीजें प्राप्त हुई, हृदय में सरलता आ गई। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। कबीर जी कहते भैया हम सबकी खैर मांगते हैं, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। सरलता आ जाती है। और दूसरी बात कहते हैं भक्तों के चरित्र श्रवण करने से, गायन करने से संतोष आ जाता है। ऐसे ऐसे चरित्र देखो जिन्होंने एक ही जोड़ी कपड़े में पूरा जीवन निकाल दिया, छोटी सी कुटिया में पूरा जीवन निकाल दिया। वो चाहते भगवान से कहते तुम्हारे विश्वकर्मा को बुला के महल बना देते। उन्होंने सोचा कितने दिन का जीवन है बताओ, और उसके लिए ठाकुर जी से कोई डिमांड करें ये ठीक नहीं है। कितने बड़े राजे महाराजे महाराज सब कुछ छोड़कर ब्रज की रज में लौटे। जब यथार्थ का पता चला, जब सत्य का साक्षात्कार हुआ तो सारे सुख वैभव को छोड़ करके ब्रज की गर्मियों में पड़े रहे। संतोष जब हो जाता है तो भजन होता है। और देखो तीसरी बात कहते हैं जहां तहां पर उपकारी। मानव जीवन परोपकार के लिए मिला है। खुद रोटी खा के पेट भर लेना ये ठीक है, लेकिन 100 भूखों को भोजन करा के फिर खाना ये ज़्यादा अच्छा है। भगवान ने यदि कुछ दिया है आपको तो परहित की भावना रखो। आप खुद कपड़े पहन लेना अच्छी बात है, लेकिन सैकड़ों को गरीबों को कपड़े पहनाकर फिर पहनना ये श्रेष्ठ बात।
हमारे वृंदावन में पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी विराजते थे, जिन्होंने भक्तमाल की कथा की परंपरा वृंदावन में प्रारंभ की। इतना सरल जीवन था, इतना सरल जीवन था, पूछो मत, बहुत सरल जीवन था, क्योंकि कथा हृदय से कहते थे। तो बहुत बड़े बड़े लोग बुलाते हैं उनको, माँ आनंदमयी बुलाते हैं, स्वामी अखंडानंद जी बुलाते हैं उनको कथा के लिए। तो 7 दिन की कथा के बाद फिर लोग भेंट भी देते। तो आप रिक्शे से जाते, ज्ञान बिदुड़ी में रहते थे, तो लोग रिक्शे में उनकी सब भेंट रख देते, वस्त्र रख देते, सब रख देते। अब जैसे वो चलते, रास्ते में कोई गरीब पोटली खोली, एक कपड़ा उसको दे दिया, फिर दूसरा मिला, दूसरा दे दिया, पूरी पोटली खाली। इसके बाद जो दक्षिणा के पैसे मिलते वो बांटना चालू कर। घर आते आते जितना बचता रिक्शा वाले को दे देते, जैसे गए थे वैसा आ गए। कितनी सहजता, कितनी सरलता है, परोपकार की भावना। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। एक कोई संत, एक कोई गृह जीवन में कोई महापुरुष के मन में आए कि भजन करना है, तो उस समय सब अयोध्या जाते थे। तो अयोध्या जी गए और एक संत की कुटिया में जाकर कहा, महाराज हमें आप उपदेश दे दो, हमको भजन करना है। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, तुम 1 साल तक अयोध्या जी में जितने दुखी लोग हैं, दुखी संत हैं, उनकी सेवा करो, तब दीक्षा देंगे तुम्हें। अब देखो उनको सच्ची तड़फन थी दीक्षा लेने की, तो उन्होंने कहा, गुरु जी हमें नहीं करेंगे, नहीं कहा। तुरंत महाराज प्रणाम करके निकले, और जो संत सड़क में दिखाई पड़ा बीमार, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी के पैर में घाव है, संतों को तो ऐसी महाराज सरजू किनारे पड़े हैं, मार्ग के किनारे पड़े हैं, क्योंकि भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। तो आप उनके पास जाकर के उनकी औषधि लाते। कहाँ से लाते औषधि? भिक्षा मांग करके, जो पैसे मिलते उनसे औषधि लाते, उनको स्नान कराते, स्नान कराने के उनको भोजन के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था, भोजन कराते। कुछ भी नहीं था, भिक्षा कर करके सब कर लिया। 1 साल पूरा नहीं हुआ, भगवान श्री राम ने स्वयं स्वप्न कहा, महात्मा जी उसको बुला के दीक्षा दो। राम जी ने कहा, सरल हृदय संतोष, सरल हृदय संतोष, जहाँ तहाँ पर उपकार, जहाँ तहाँ पर उपकार। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री विठल दास जी का परिचय देते। भाई उभय माथुर, भाई उभय माथुर, सुराना के पुरोहित है। भाई उभय माथुर, राना के पुरोहित है। लड़ मरे आपस में, जियो एक जाम है। जियो एक जाम है, जिया एक जाम। मथुरापुरी की बात है। मथुरापुरी के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में 2 ब्राह्मण भाई उदयपुर के राणा के पुरोहित थे। एक यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में प्रमुख रूप से दोनों भाइयों को ही नियुक्त किया गया। यज्ञ संपन्न होने के बाद उदयपुर के राणा ने इनको दक्षिणा दी।
दक्षिणा लेकर दोनों भाई जब निकले उदयपुर से, तो रास्ते में बात हुई, भाई जितना मिला उसका बंटवारा हो जाए। अब यज्ञ होता है तो धन सब तरफ से आता है, चढ़ोतरी आती है, सब इनको दे दिया था राणा ने, और इनकी दक्षिणा अलग अलग, दोनों को अलग दी थी। तो दोनों भाइयों ने कहा भाई अब सब मिला करके आधा आधा हो जाए। बोले ठीक है। तो बड़े भाई ने कहा क्यों जी, तुमको जो मिला तुम रखो, हमको जो मिला हम रखेंगे, क्यों बंटवारा हो जाए। बोले नहीं जी, हम लोगों का ये है कि मिलके काम करेंगे, जो मिले उसमें आधा आधा। बोले नहीं। और थोड़ी देर में तू मैं होने लगी, थोड़ी देर में तू मैं होने लगी दोनों भाइयों में। और इतना ही नहीं मानस, एक ने लठ उठाया तो दूसरे भी लठ उठाया। और इतना ही नहीं, क्रोध के आवेश में एक ने दूसरे के सिर में मारा, दूसरे ने पहले के सिर में मारा। और प्रियादास से कहते हैं कि एक प्रहार भी जीवित नहीं रहे, दोनों मर गए। सिर में ऐसी जगह चोट लगी कि दोनों के दोनों समाप्त हो गए, दोनों की मृत्यु हो गई। ये है, देखो, ये है धन की महिमा। सकल पाप को लोभ है, सकल पाप को लोभ है, भगवत रसिक भक्ति जो चाहे, भगवत रसिक भक्ति जो चाहे, प्रथम ही लोभ ही त्यागे, दे गे सुख संपत्ति दारा, तब हरि सो अनुराग। कबीर जी अपनी माँ को लेके जा रहे थे। कबीर जी के चरित्र में ऐसा लिखा है, एक कबीर जी अपनी माँ के साथ जा रहे थे, तो जहाँ से गुजरे रास्ते में एकांत में 2 थैलियाँ स्वर्ण की मोहरों से भरी हुई पड़ी हुई थी। पूरी थैलियों में मोहरें भरी थी। कपड़ा इतना पतला था कि दिखाई पड़ रही थी सोने की मोहरें। मैंने कहा देख कबीर, देख, उठा उठा उठा, धन मिल गया, धन में बहुत काम में। बोले माँ नहीं, उसको नहीं छूना। क्यों? कबीर जी ने कहा माँ, दूसरे का धन विष से भी ज्यादा खतरनाक होता है। धन परा विष ते विष भारी, धन परा विष ते विष। भैया ने कबीर तू बहुत मूर्ख है, हमें धन की आवश्यकता है और ये किसी का थोड़ी है, हमें भगवान ने दिया, हम तो ले लेना चाहिए, क्यों मना कर रहा है। कबीर जी समझ गए कि समझ मैया को नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना उस चीज में आसक्त हो जाता है कि समझाने से नहीं मानता। बोले भैया एक काम कर, तू इस झाड़ी में चल, अपन 10 मिनट के लिए लोग छुप जाते हैं, देख धन कितना अनर्थ करता है, अभी पता चल जाएगा। तो माँ बेटे दोनों छिप गए झाड़ी में। इतने में महाराज 2 घुड़सवार आए, राजपूत, राइफल बंदूक सब टंगी हुई, सेना में रहते रहे होंगे, आए। और यार सोने की थैली पड़ी, मोहरा की थैली पड़ी है। बड़े खुश हुए। तो छुट्टी में घर जा रहे थे दोनों,
अरे क्या बात। तो दोनों ने उठाई मोहर थैली और बड़े प्रसन्न होकर के आज तो हमारी लॉटरी खुल गई। अब थोड़ी दूर आगे चले तो भूख लगी। एक ने कहा देखो भाई अब तो माला माल हो ही जाए तो भूखे क्यों चले, एक काम करें भोजन करके चलते हैं, ये सामने गांव है वहाँ से भोजन करके चलते हैं। दूसरे कहा देखो भैया अपने पास धन है, सब जगह नहीं जाना चाहिए, एक काम करो तुम यहीं पर इन मोहरों को संभालो, मैं आप तुम्हारे लिए भोजन लेके आता हूँ। हाँ बोले भाई तो बिल्कुल ठीक है। तो घोड़े से उतर करके वो वृक्ष के नीचे बैठ गया और दूसरा भाई गांव में भोजन बनवाने के लिए गया। भोजन बना तो उसने सोचा मैं भोजन करके चलूँ गरम गरम, उसको ले चलता हूँ। अब वो बैठा बैठा भोजन कर रहा है, सोच रहा है कि 2 थैलियों में 200 स्वर्ण मुद्राएं हैं। कितनी है? 200। और यदि हम बांटेंगे तो 100 मिलेगी, और यदि ये मर जाए तो 200 मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, यदि ये मर जाए तो 200 मुझे मिल जाएंगे। ये मरेगा कैसे? अरे बढ़िया सा उपाय है, भोजन बनी गया है, इसमें मैं विष मिला देता हूँ, खाएगा मर जाएगा और 200 मुद्राएं मेरी हो जाएगी। तुरंत महाराज ने यही किया, बने हुए भोजन में विष मिला दिया। अब एक सला तो जो वहां बैठा हुआ जंगल में, उसने क्या सोचा, अरे भाई बंटवारा हो जाएगा, 100 मिलेंगी, यदि इसे मार दिया जाए तो 200 मुद्राएं हमें मिल जाएगी। कैसे मालूम? बोले कैसे? क्या बंदूक मेरे पास है, इसके पास तो बंदूक है नहीं। और जैसे दिखाई पड़े फायर कर, धड़ाम बन जाएगा, 200 मुद्राएं लेके। देखो धन आते ही दोनों की मानसिक विकृति चालू हो गई, बुद्धि विकृति होने लग गई। आपस में इतनी दोस्ती थी, मित्रता थी, धन आया और चिंतन दूषित हुआ। तो बिस्मिल्लाह भोजन वो लेकर के आए। इसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था दूसरा वाला, जैसे दिखाई पड़ा मारा गोली, मर ठा वही मर गया। अब बहुत खुश हुआ कि दोनों थैली मुझे मिल जाएंगी। अरे अब भोजन करके चला जाए, भोजन तो लाया ही है। तुम्हारा जो भोजन की थैली उठाई और जैसे खाया गोविंद आए। कभी ने माँ को दिखाया, देख ले ये डायन है, डायन खा लेती, देख। दोनों गए। भगवत रसिक भक्ति जो चाहे, भगवत रसिक भक्ति जो चाहे, प्रथम ही लोभ ही त्यागे, देगे सुख संपत्ति दारा, तब हरि सो अनुराग। तो दोनों भाई आपस में लड़के मर गए। किसके लिए? धन के लिए। एक ही माँ की संतान और दोनों महाराज धन के दोनों मर गए। उन्हीं में एक भाई के पुत्र श्री विट्ठल दास जी, इन्होंने छोटी सी आयु में 4-5 वर्ष की आयु नहीं थी जब इनकी लड़ाई हुई, तो धन का दुष्परिणाम देखा अपनी आंखों से। तो छोटी आयु में निश्चय किया कि मैं जीवन में धन के लिए प्रयास नहीं करूंगा, गोविंद के लिए प्रयास करूंगा, ठाकुर के लिए प्रयास करूंगा। और ग्रंथकार कहते हैं कि छोटी आयु में ही इन्होंने ठाकुर जी को अपने हृदय में बसा लिया। ताके सुत विट्ठल सु दास सुखरास ही,
शिव श्याम। और ग्रंथकार कहते हैं कि छोटी आयु में ही आपने अपने अंतःकरण में आनंद सिंधु श्री ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। और श्री ठाकुर जी का चिंतन करते ही सबसे पहले जो चित्तवृत्ति संसार की तरफ जाती है वो रुक जाती है। संसार की तीव्रता समाप्त हो जाती है, ऐसा संत कहते हैं। अब उनकी संपूर्ण चित्तवृत्ति ठाकुर जी में लगने लग गई। और मूल में लिखा हुआ है कि मात्र 10 वर्ष की आयु में आपकी इतनी ख्याति हो गई, इतनी प्रसिद्धि हो गई, इनके रोम रोम से भजन प्रकट होने लग गया। एक दिन राणा ने अपने मंत्रियों से कहा कि भाई विट्ठलदास कभी राजसभा में नहीं आए, उनको बुलाया जाए। उनके पिताजी हमारे यहाँ पौरोहित्य का काम करते थे, उन्हें पौरोहित्य का काम दे दिया जाए। तो मंत्री लोग गए और कहा कि विट्ठलदास जी, आपका कितना बड़ा सौभाग्य, स्वयं महाराज आपको याद कर रहे हैं और आप एक बार चलेंगे तो आपके समस्त मनोरथ पूर्ण कर देंगे। विट्ठलदास जी ने कहा कि आप राणा जी से कहना कि मेरे हृदय में कोई मनोरथ ही नहीं रह गया। सरभर से तृण नहीं जामा, जिमे हरिजने उपज न कामा, उपज न कामा, उपज न कामा। इसलिए मैं पौरोहित्य का काम नहीं करना चाहता हूँ, आप राणा जी से कह दीजिएगा। फिर आप करते क्या? कहते थे जो प्रेम रस हृदय में उत्पन्न हुआ उसी का आस्वादन करते। आस्वादन कैसे करते? भक्ति के 64 अंगों में लिखा हुआ है, नृत्य और गायन ये भक्ति का एक अंग है। 64 अंगों में भगवान के सामने नृत्य करना, भगवान के सामने गायन करना, ये भी एक अंग है। तो आप लोक लाज त्याग करके, लोक लाज त्याग करके नहीं, लोक की परवाह ना करके और भगवान के सामने नृत्य और गायन करते। राणा ने एक दिन कहा अपने मंत्रियों से कि ठीक है भाई, वो हमारे यहाँ पौरोहित्य का काम ना करें, लेकिन जो रस में वो डूबे रहते हैं, एक बार कृपा करके हमारे महल में आकर के ऐसे भगवान का नृत्य और गायन करें, हम भी तो उसका लाभ लें। इनसे हमारा निवेदन करो, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करो। तो राणा साहब की विनय सुनकर के श्री विट्ठलदास सिंह अपने साथी परकरों को लेकर के, संतों को लेकर के बोले राणा के यहाँ गए। कहते भजन का ऐसा प्रभाव था, आपको देखकर राणा सिंहासन से खड़ा हो गया, अत्यंत ही आदर और सत्कार के साथ इनको आसन प्रदान किया, सभी संतों को आसन प्रदान किया और निवेदन किया है कि आप आज रात्रि में संकीर्तन और गायन और नृत्य का कार्यक्रम आप करके हमें, हमारे ऊपर अनुग्रह करें, कृपा करें।
किए जा बिछौना तीन छतन के ऊपर ले, किए जा बिछौना तीन छतन के ऊपर ले, नाच गाए आए प्रेम गिरे नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए। राणा के राज परिवार के लोगों ने विचार किया कि लोग कहते हैं कि जब ये भगवान के सामने नृत्य करते हैं तो उनको अपने शरीर की जरूरत नहीं रहती है। अरे लोग यूं झूठी बातें अफवाह उड़ा देते हैं, अभी पता चल जाएगा। उन्होंने क्या किया कि रात में नृत्य गान का कार्यक्रम तीसरी मंजिल की छत में रखा। तीसरी मंजिल यानी कम से कम 40 फुट ऊपर वहां रखा और खुले में रखा। सारी व्यवस्थाएं हो गई, बिछावट हो गई और जनता वहां इकट्ठी हो गई। और श्री विट्ठल दास जी महाराज भाव के अनुसार मैंने पद का गायन किया और गायन करने के बाद जब उस पद की अभिव्यक्ति नृत्य के द्वारा करने लग गए तो प्रेमावेश आया और शरीर की सुध भूल गई आपको। अब वो अनेक भावों से ठाकुर जी को रिझा रहे। उनको ये ध्यान नहीं रहा कि बस इसके नीचे जमीन है, छत के नीचे है। नाचते नाचते किनारे में आ गए छत के, और जैसे एक पैर उठा के दूसरा पैर उठाया, आराम से तीसरी मंजिल से नीचे आए, प्रेम गिरे नीचे आए हैं, दूसरी मंजिल से जैसे गिरे वैसे कहते हैं कि सबसे पहले राजा को बड़ा कष्ट हुआ। हो परम भागवत है, और ये क्या मेरे महल में क्या हो गया। और उन्हें जब पता चला कि ये सारा आयोजन परिवार के लोगों ने किया इनकी परीक्षा लेने के लिए, तो बहुत गालियां दी, बहुत फटकारा उन लोगों पे। और कहा है ये मेरा दोष, मेरे आंगन में मेरा दोष। संतों को बड़ा दुख हुआ, हमारे बीच में परम रसिक विदा हो गए। उन्होंने विचार किया कि मेरे से अपराध बन गया, एक साधु पुरुष के प्राण चले गए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इनकी माँ भी थी, विट्ठल दास जी की माता भी साथ में थी। विट्ठल दास जी की माता उनके समीप में बैठे रो रही थी। राणा ने विचार किया कि जो होना था हो गया, एक काम किया जाए कि मैं इनको इतना धन दे दूं इनके आगे जीवन में कोई किसी तरह की कमी ना पड़े। तो राणा ने भरपूर धन दिया, खूब, यानी 100 साल यूं ही निकल जाए, इतना धन दिया उसने। जितने साधु गए थे विट्ठल दास जी के शरीर को लेकर के आए, घर में रखा गया। अब देखो बड़ी विचित्र बात, अब प्रातः काल हो तो उनका अंतिम संस्कार किया जाए, इस इच्छा से सब घर में लेके आए। लेकिन महाराज सब लोग बैठे हैं चारों तरफ उनके, और 3 घंटे के बाद उनकी श्वास चलने लगी। आप उठ करके बैठ गए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि किसी अंग में चोट नहीं आई,
अंदरूनी चोट के कारण वो महाराज मूर्छित हो गए थे, लेकिन किसी अंग में चोट नहीं आई थी। और ये भगवान नाम संकीर्तन की कृपा कि उनके प्राण सुरक्षित रहे। तो उठ के बैठे, प्रियदास से लिखते हैं, उठे जब मायने जनाए सब बात कहीं, उठे जब मायने जनाए सब बात सही नहीं जात निस्निक से विचार के, नहीं जाने निक से विचार निक से विचार के, निक से विचार के, मूर्छा टूटी। आधी रात की बात है और माता ने पूरी घटना बताई। बेटा, कुछ दुष्ट लोगों ने तुम्हें मारने की योजना बनाई, इसलिए तीसरी मंजिल में कार्टून रखा गया है। राणा के परिवार के लोगों के मन में तुमसे द्वेष था, तुम्हें मारने के लिए ऐसी योजना बनाई। और बेटा, राजा को बहुत दुख हुआ जब तुम्हारी निश्चेष्ट अवस्था हो गई। पहली चीज क्या विचारा श्री विठल दास ने कि लोग कैसे कैसे लोग होते हैं, देखो कुछ बिगाड़ा नहीं, उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। अरे किसी को कुछ बिगाड़े तो मारे, ठीक है। दूसरी बात, राणा की सहृदयता कि देखो मेरे प्रति कितना इनका, व्यक्ति का दुख कब होता है, जब किसी से लगाव होता है, तो उसका स्मरण आया। तीसरा, माँ ने कहा कि बेटा, राणा ने बहुत धन दिया है तुमको, मेरे को, कि मुझे आगे कष्ट ना हो। तीसरी बात सुन करके विठल दास से कहने कांप गया। देखो मेरी माँ है, मेरी मृत्यु अति अवस्था थी, उस समय से धन अच्छा लगा। ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति का कहाँ चित्त रहता है, और मेरी माँ होते हुए से ये धन लेकर के आई। मेरा तो एक तरह से 100 ही था, मुर्दा ही था, तो मुर्दे के साथ धन लेकर के आई। नहीं, यहाँ का सारा व्यवहार झूठा है, इसलिए अब इस व्यवहार में मुझे रहना ही नहीं है। क्यों अमूल तन खोए अरे तू, हाँ क्यों अमूल तन खोए अरे तू, क्यों अनित्य सुख रास जगत की, क्यों अनित्य सुख रहित, क्यों अनित्य सुख रहित जगत की, ममता निशि में सोए, क्यों अमूल तन खोए अरे तू, क्यों अघमूल भोग सुख कारण
शब्द रूप रस गंध स्पर्श हेतु शब्द गंध स्पर्श क्यों अतृप्त हुए रोए क्यों अमूल्य तन खोए हरे तू क्यों अमूल्य तन खोए। श्री हरि की अति सरस भजन करो क्यों न पाप मल हरि पद पंकज का मधुकर बनो क्यों न धन्य तू होवे क्यों अमूल्य तन खोए हरे तू लोगों के हृदय की भावनाएं सुन करके विठल दास जी कहते हैं कांप उठा ऐसे संसार में रहने से क्या लाभ है। उसी क्षण जब आधी रात में सब सो गए चुपचाप उठे और वहां से चल दिए। अब विठल दास जी कैसे भजन करेंगे एक कथा प्रश्न हरि भजले हरि भजने हरि भजने का मौका नमो नमो श्री भक्त सुमार जाते सुन तुम्हारा बोले झलकत राधा रंगला गदगद स्वर पुलकित अंगनी आलोचन बरसत हंसुअन जाल उतर जा तू अभिमान व्याल विष आले जीवाय सुरसति काल नमो नमो श्री भक्त सुमार प्रीत हरि भक्त जनन सो हालेक शीघ्र हरि चरण प्रसाद जय जय जगत कुसंगुले तुस तुसंगति भाग जगत को अद्भुत भाग नमो नमो श्री भक्त सुमार निशिवासन सोवत उजागर रोम रोम हरे करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमार हर नमो नमो श्री भक्त सुमार राधे